हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के फोर्थ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वर्कशीट 6। इस चैप्टर के वर्कशीट 5 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियोस में कवर कर लिया है। वर्कशीट 6 के सारे ही क्वेश्चंस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड हैं, जिनको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है या फिर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पहले उन वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, क्लास 7th मैथ्स प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिन्हें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हेल्प से सिंप्लीफाई करना है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर 4 इंटू 5 की पावर -4। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो 4 की पावर 4 और 5 की पावर -4 है, इसे देखकर तो यही लग रहा होगा ना कि हम इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देते हैं, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देते हैं। पर यहाँ पर हमें एक एक्सपोनेंट का लॉ यूज़ करना है, जो कि ये था कि अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है इन द फॉर्म ऑफ x की पावर m, ये किसी ऐसे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो जिसका बेस डिफरेंट हो, ठीक है, लेकिन इन दोनों का ही पावर सेम हो। तो इस केस में अगर हम किसी ऐसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें जिनका पावर सेम है, तो ये पावर जो है एक्चुअल में इनके प्रोडक्ट का पावर हो जाता है। यानी ये m जो है इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉमन पावर की तरह वर्क करेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो 5 की पावर -4 है, इसको इसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर है 4 और यहाँ है पावर -4। ये जो लॉ हमने अभी देखा, ये लॉ डिवीज़न के केस में भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर x की पावर m को y की पावर m से डिवाइड करें तो इसे हम लिख सकते हैं x की पावर m अपॉन y की पावर m एंड दिस इज x अपॉन y की पावर m। यानी ये जो पावर m थी, जो x और y दोनों की ही पावर थी, ये ओवरऑल इस पूरे नंबर का पावर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 5 की पावर 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। ये दोनों नंबर्स अब डिवीज़न में हैं और इनका बेस सेम है, सो दिस इज़ 4/5 की पावर 4। क्लियर है? तो इसे हम लिख सकते हैं, जब हम 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 256, और जब हम 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 625। क्लियर है कि किस तरह से हम इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हीं लॉज को हमें आगे के क्वेश्चंस में भी यूज़ करना है। तो देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 की पावर 2। यहाँ पर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का ही पावर पहले से ही सेम है, ठीक। तो हमें बस इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज़ 2 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 की पावर 2। क्लियर? तो ये हो जाएगा -2/3 की पावर 2, है ना, यही हो जाएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। एंड दिस विल बी, जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर कितनी हो गई 2, यानी 2 टाइम्स ये टर्म मल्टीप्लाई होगा। सो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और ये जो माइनस साइन है ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, -2/3 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई -3/5 की पावर 3। तो ये जो टर्म है, जो इन दोनों का पावर है, ये इन दोनों का कॉमन पावर हो जाएगा, क्योंकि ये सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, -2/3 विल बी मल्टीप्लाइड बाई -3/5, ठीक। इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 3 है, इन दोनों के प्रोडक्ट का कॉमन पावर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये नेगेटिव साइन जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ये क्या आ जाएगा, 2/5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ पर पावर 3 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, ये पावर 3 इस नेगेटिव साइन में तब लगेगा ना जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही कर लेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने से ये ऑलरेडी प्लस साइन बन चुका है। अब हम इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 की पावर 3 विल बी 8 एंड 5 की पावर 3 विल बी 125। तो ये है हमारा आंसर 8/125। क्लियर है? अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 1/2 की पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 की पावर -2। यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी दो ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनका जो पावर है वो सेम है, ठीक है।
तो हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें उनके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख देंगे क्योंकि एक नेगेटिव एक्सपोनेंट है, या फिर हम इन्हें पहले ही इनके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी प्रोसेस हम यूज़ करें, कोई भी इससे दिक्कत नहीं होगी, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। तो पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, दोनों की पावर सेम है तो ये एक कॉमन पावर हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इज़ 1/5 की पावर -2। अब इसे इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि ये साइन जो है ये एक पॉजिटिव साइन बन जाए। अब ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 दैट इज़ 25। क्लियर है ये। अब देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। -5/6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -7/6 की पावर 4। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, इनका डिवीज़न हो रहा है, ठीक है। तो डिवीज़न हो रहा है और इनका पावर सेम है, तो इस केस में क्या होगा, सेम लॉ अप्लाई होगा जो यहाँ हमने यूज़ किया है, ठीक। सो दिस विल बी इक्वल टू -5/6 डिवाइडेड बाई -7/6 की पावर 4, है ना, दोनों डिवीज़न का पावर सेम है। अब ये जो डिवीज़न है ये साइन मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होगा, ठीक, और ये जो मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज होने के कारण इस टर्म का तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और इसकी पावर क्या है 4, तो यहाँ पे ये 6 कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो ये नेगेटिव साइन भी है ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। तो हम जानते हैं कि जब रैशनल नंबर के दोनों ही टर्म्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो वो नेगेटिव टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है और वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो 5/7 की पावर 4 कितना होगा, चलो इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 625, और जब हम 7 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2401। सो ये हमारा आंसर है 625/2401। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2/3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई -3/2 की पावर -5। यहाँ पे भी इन दोनों टर्म्स का जो पावर है वो सेम है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और इनका जो पावर है वो इन दोनों ही टर्म्स के प्रोडक्ट का कॉमन पावर हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो रहा है, 2 भी कैंसिल हो रहा है, और साथ ही ये नेगेटिव साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के कारण एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक। तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और यहाँ पे ये 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 की पावर 5 दैट इज़ 1। क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन था हमारा, तो अगर हम यहाँ पे माइनस साइन भी रखते हैं तो 1 की पावर पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 के केस में आंसर हमेशा 1 ही आएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो यहाँ पर इक्वेशंस दिए हैं इनमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पावर वाले क्वेश्चंस हैं, तो क्या करते थे हम ऐसे क्वेश्चन में, जब इस टाइप से कोई भी दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स को इक्वेट किया जाता है तो पहले हम उनका बेस सेम बनाते हैं और उसके बाद उनके एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करके जो भी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, जैसे कि यहाँ पर x की, वो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, बेस सेम बनाना है। इस साइड जहाँ पे पावर x है, इस साइड बेस है -12, और यहाँ पे दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे जब जिनका पावर सेम है, तो ये इन दोनों के ही प्रोडक्ट का पावर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × -4 दैट इज़ -12 की पावर 2, ठीक। और ये जो है ये इसके इक्वल है -12 की पावर 2x के। इस साइड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बस इस साइड जो इक्वेशन था इसको सॉल्व करके दोनों बेस को सेम बनाएंगे। अब जब दोनों का ही बेस सेम हो गया है, इसका मतलब इनका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, सो दिस 2 विल बी इक्वल टू 2x। अब यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x विल बी इक्वल टू 2/2 दैट इज़ इक्वल टू 1। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने कुछ नए लॉज के हेल्प से क्वेश्चंस को करना सीखा, और x की वैल्यू के लिए हमने जो नए लॉज हमने पढ़े थे, लॉ नंबर 6 और 7, इस पार्ट के पहले उसे यूज़ किया है, ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। -3/2 की पावर 6 इंटू 4/9 की पावर 3 इट इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर 3x। तो हम क्या करेंगे, बेस को इक्वल बनाना है हमें। सबसे पहले हम इस साइड के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये -3/2 की पावर 6 है। अब ये जो 4/9 है, देखो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ -3/2 की पावर 6
इसे हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। यही तो है 4/9 एंड इसकी पावर क्या है 3। तो इसे हम लिखेंगे, ये तो ऐसे ही ये टर्म रहेगा -3/2 की पावर 6 इंटू ये हो जाएगा 2/3 की पावर 2 और इस होल की पावर है 3, ठीक। ये जो पावर 2 है ना ये इसके ऊपर लगा है और ये 3 तो अपने ही प्लेस पे रहेगा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आया है इसे अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर 6 इंटू 2/3 की पावर 6। तो यहाँ पे हमें जो दो टर्म्स मिले हैं ना, चलो इन दोनों टर्म्स का अब बेस जो है एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो गया है, यानी अब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इनका कॉमन पावर क्या हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा -3/2 और 2/3 को मल्टीप्लाई कर लो। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा कि ये जो 2 है ये भी कैंसिल हो रहा है, ये 3 भी कैंसिल हो रहा है और हमारे पास इस साइड टर्म जो बचा है वो है -1/6। अब ये जो -1 है इसकी पावर है 6, तो नेगेटिव टर्म का जब इवन पावर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक पॉजिटिव नंबर मिलता है और 1 की पावर तो हमेशा 1 ही मिलता है। क्लियर है। अब इस साइड तो आ गया हमारा आंसर 1, लेकिन इस साइड जो टर्म था वो था 1/2 की पावर 3x, ठीक है। ये पूरा एक्सपोनेंट इसके ही इक्वल था, तो दोनों साइड बेस तो सेम नहीं आया। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम पहले तो हम इसे लिख लेते हैं हर जगह पर, है ना। यही हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है इस क्वेश्चन को करने का। अब इस तरह से लिख दिया हमने। अब ये जो 1 है इसके इक्वल है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने देखा था कि दोनों साइड बेस और जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल होता है, ठीक। तो अब ये जो है 1 इसको हम लिखेंगे 1/2 की पावर 0। क्यों, चलो कैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसकी पावर है 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 0, ठीक है। ये पावर क्या होगा, ये जो है नंबर इसकी पावर 0 1 ही तो देगी और हमें बेस चाहिए था 1/2, तो हमने लिख लिया कि ये 1 जो है 1/2 की पावर 0 है। इस तरह से हमारा बेस भी इक्वल आ गया और इसकी वैल्यू वही है जो यहाँ पर थी, दैट इज़ 1। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन में दोनों बेस अगर इक्वल हो गए हैं तो इनका जो पावर है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस 0 विल बी इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 0/3 और 0/3 यानी 0 बाई कोई भी नंबर होता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 4/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई -4/5 की पावर -2। यहाँ पे ये दोनों टर्म्स जो डिवाइड हो रहे हैं इनकी पावर जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 4/5 इज़ डिवाइडेड बाई -4/5 और इस पूरे की पावर हो जाएगी -2। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा एंड दिस विल बी -5/4 की पावर 2, ठीक। ये -2 ही रहेगा ना। अब इससे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो रहा है, 4 भी कैंसिल हो रहा है एंड दिस इज़ -1 की पावर -2। इसे हम रेसिप्रोकल के फॉर्म में मान लेते हैं। 1 के लिए कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, ये एक्चुअल में 1 की पावर -1 की पावर 2 ही है एंड दिस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 की पावर 3x। तो यहाँ पर 1 की पावर क्या है 1, ठीक। तो ये दोनों बेस जो हैं इक्वल हो गए तो इसका मतलब इनका एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा। सो 1 इज़ इक्वल टू 3x एंड x विल बी इक्वल टू 1/3। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। क्लियर है ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो द क्वेश्चन नंबर 4 इज 9/4 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 8/9 की पावर 3 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर 6x। यहाँ पर पहले हम इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि इन दोनों का पावर जो है वो सेम है। सो दिस विल बी 9/4 इंटू 8/9 की पावर 3, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 6x। यहाँ पर 9 और 9 कैंसिल हो रहा है और 4 और 8 भी कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, ठीक है। सो दिस विल बी 2 की पावर 3 इट इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6x। यहाँ पर दोनों ही टर्म्स का बेस इक्वल हो गया, इसका मतलब इनके एक्सपोनेंट्स को अब हम इक्वेट कर सकते हैं एंड 3 इज़ इक्वल टू 6x।
So x will be equal to 3/6, that is 1/2. क्लियर है ये क्वेश्चन? अब देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th. 15/4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5/4 की पावर 3 एंड दिस इज इक्वल टू 3 की पावर x. यहाँ पे इन दोनों टर्म्स का डिवीज़न हो रहा है और इनकी पावर सेम है, तो हम इसे एक ब्रैकेट के विद इन लिख सकते हैं. 15/4 डिवाइडेड बाई 5/4, इस होल की पावर क्या हो जाएगा 3 एंड दिस इज़ 3 की पावर x. अब ये दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा, ठीक. और ये क्या हो जाएगा 15/4 मल्टीप्लाइड बाई, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में आ जाएगा 4/5 की पावर 3. अब ये जो 4 है ये कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह से ये 5 और 15 भी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर x. नाउ दिस विल इम्प्लाई, यहाँ पे 15, 5, 4, 4 सब कैंसिल हो चुका है, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर x. तो यहाँ पर ये दोनों टर्म्स का बेस सेम है, सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंट, दोनों एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पर 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. क्लियर है ये क्वेश्चन? तो ये था हमारे वर्कशीट 6 का लास्ट क्वेश्चन. इसके साथ ही हमारा वर्कशीट 6 यहीं पर एंड होता है. नेक्स्ट क्लास में हम वर्कशीट 6 के आगे के कॉन्सेप्ट और आगे के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल.